बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती है। और एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। सामने में देख सकते हैं, थोड़ा सा आप कैमरे को यहाँ करेंगे। और हमारे जो जननायक है कर्पूरी ठाकुर है, मयूरहंड में इनका, झारखंड के चतरा जिले के मयूरहंड में महावीर ठाकुर जी के यहाँ पे कर्पूरी जी का यहाँ पे जयंती मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ सीधे महावीर सर भी जुड़ गए हैं। भैया आप ये बताएं हमें कि मैं देख जो रहा हूँ कि पिछड़ी जातियों के लिए और जो एससी और एसटी के जो लोग हैं उनके लिए वर्तमान में जो परिदृश्य मैं देखता हूँ काफी अंधेरा टाइप का भविष्य लगता है। और ऐसे में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था वो अंधकार की तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे आप ऑन द कैमरा? धन्यवाद आपका चैनल का। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सुशोभित, जिनका 102 जयंती आज मनाया जा रहा है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये बहुत से यातनाएं के बाद, बहुत से सहन करने के बाद ये अपने बिहार के लिए बहुत बड़ा योगदान इनका था। शोषित पिछड़ों के लिए और एसटी एससी ओबीसी पिछड़े के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि अपने कार्यकाल में ये लोगों को शिक्षा के लिए जो पहले सरकारी स्कूलों में फीस लगती थी वो माफ़ किए और आज पूरे भारत देश में शुल्क नहीं लिया जाता है, इवन 10वीं तक का। तो ये शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिए और इनके साथ बहुत बड़ा लोगों ने, मनुवादियों ने बहुत तरह का यातनाएं दिए। इनको गाली गलौज हर चीज़ देते थे, लेकिन ये अपने आप को कभी नीचा न महसूस करते हुए आगे बढ़ाने का काम किए और ये सब बातों को सहन करते हुए आज जो है उनकी पूरे भारत में नाम है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में या उस समय भी जब इनका एक जमाना था जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उस काल की बात करता हूँ कि 1970 के दशक में खास करके अगर कोई विधायक बन जाए या फिर सांसद बन जाते थे तो उनके कहा जाता कि 7 पुश्त खाने भर का पैसा जुगाड़ हो जाता था, यह कर लेते थे। लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जब इनका जब देहांत हो जाता है उसके बाद भी इनके नाम पर अगर कुछ था तो सिर्फ एक झोपड़ी था। इनके अकाउंट में जो खंगाला गया तो 1 रुपया भी नहीं था। क्या कहेंगे लोगों को यही कहेंगे कि अपने ये कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए अपना एक कोट तक जो है फटा कोट में, और ये कहीं मीटिंग वगैरह अटेंड करते थे, अपना कोट तक नहीं खरीदे, ना ही अपने बाल बच्चों के लिए संपत्ति बनाए ऐसा, और ये ना ही सरकारी संस्था का दुरुपयोग किए, बल्कि ये और जो है मतलब सरकारी व्यवस्था को एथी करते हुए और लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए। हमारे साथ सर, नाम आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अशोक कुमार रजक है। हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि कर्पूरी साहब ने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा लागू की है, लेकिन वर्तमान में मैंने जो देखा अभी तो एनडीए की सरकार है। जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उनके रीजन में कहा गया कि मैंने 14 साल तक बच्चों को निःशुल्क कर दिया है। तो इसमें अंतर बताइए, इन्होंने किया या उन्होंने किया? ये देन, सबसे बड़ा देन कर्पूरी जी को जाता है। कैमरे पर बताए वहाँ। हाँ, ये देन कर्पूरी जी का है और इन्होंने आवाज उस समय उठाया था जिस समय कांग्रेस अस्तित्व में भी नहीं थी जी। उस समय इन्होंने दबे कुचले लोगों को शिक्षा की व्यवस्था के लिए, और यहाँ तक मैं बता देना चाहता हूँ कि उस समय अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसमें देहात के बच्चे इंग्लिश पढ़ने में फेल हो जाते थे और उनको मैट्रिक में फेल मान लिया जाता था कि इंग्लिश में फेल है तो मैट्रिक फेल समझा जाएगा जी। इन्होंने ऐसा देखा कि बच्चे अधिक फेल हो रहे हैं इंग्लिश पढ़ने के कारण से,
तो इन्होंने एक कानून बना करके और इंग्लिश को जो है उसको अनिवार्य नहीं रखा गया कि इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य नहीं है। इस तरह से इन्होंने शिक्षा के प्रति जो अपनी और जनता की व्यथा को देखते हुए इन्होंने जो कदम उठाया, यह पूर्ण रूपेण कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, ये सारा श्रेय कर्पूरी जी को जाता है। क्योंकि सर मैं जो देख रहा हूँ कि सरस्वती पूजा का दिन है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती था पिछले दिन 23 जनवरी को, और माता रानी सरस्वती का भी पूजा का दिन था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें ओबीसी समाज को एक नया दिशा प्रदान किया, इन्हें आरक्षण दिया, इन्हें हक दिया अपनी हर अधिकार को पाने के लिए, लेकिन आज इनके जयंती पर मयूरहंड में मैं जो देख रहा हूँ या जहाँ भी जा रहा हूँ नगण्य स्थिति है। ऐसा क्यों? ऑन द कैमरा आप बोले। स्थिति ऐसा है कि SC ST OBC को ये मनुवाद सरकार के द्वारा जाति भेदभाव पैदा करके आपस में एक साथ नहीं आ सके, एक मंच पर नहीं आ सके। जो कहा जाता था अंग्रेजों के ज़माने में कि डिवाइड एंड रूल, कि फूट डालो और शासन करो की नीति, ये अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये हमारे अभी वर्तमान सरकार और मनुवादी सरकार की नीति थी। आज भी हमारे लोग आज़ाद नहीं हैं, अभी भी हम मानसिक गुलामी झेल रहे हैं, और उसी मानसिक गुलामी के चलते आज भी लगता है कि कर्पूरी जी के प्रति जितना कृतज्ञता होनी चाहिए आम जनता को, वो नहीं है, इसलिए आपको नगण्य नजर आ रही है। समाजवाद की ये प्रतिमूर्ति थे। लोग उस समय इन्हें पूछते थे, लेकिन आज जिस तरह से इनकी इज्जत होनी चाहिए थी ओबीसी की नजरों में, नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि ओबीसी अगर अभी नहीं समझ रहा है ये सब बातों को, तो आगे चल करके बहुत बड़ा नुकसान होगा, और आने वाले पीढ़ी ओबीसी को गाली देगा, बोलेगा कि हमारा एक पूर्वज था जो हमारे लिए बहुत कुछ करके गया था, देश के लिए बहुत कुछ करके गया था, लेकिन आज जो है एक पीढ़ी आया जो हम लोग को मतलब निकम्मा और बेहथियार के